आज मैं आप लोगों से मिलवाता हूँ श्रेया चावला जो मई 2023 में अभी सीए क्वालिफाई की है और एसएफएम में 85 मार्क्स स्कोर की है, जो कि एआईआर 1, 2, 3 अभी तक जितने एआईआर दिखे हैं उनसे सबसे ज़्यादा मार्क्स है। होपफुली ये ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स ही होंगे। इनका अगर एसएफएम में लास्ट अटेम्प्ट में अगर 40 मार्क्स भी आ चुके होते तो ये क्वालिफाई कर चुकी होती, लेकिन इनका एसएफएम की वजह से रह गया था। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेहनत किया जाए, एसएफएम की वजह से पेपर रह गया हो, उसमें हाईएस्ट मार्क्स लाया जा सकता है, वो एक एग्जाम्पल है और इसको बहुत-बहुत बधाई हो। सबसे थैंक यू पहले सो तो मच सर, आपको थैंक यू कांग्रेचुलेशंस। सर। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी नहीं, वजह से। नहीं थैंक यू सो आपकी मच सर, मेहनत की वजह थैंक से यू, हैं ये थैंक यू सारे, सर, थैंक यू सर अदरवाइज़ इतना आसान नहीं, इतना ईज़ी नहीं है। जी। तो आप कैसा फ़ील कर रही हो अभी? सर बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा मुझे, और सबसे बड़ी बात है कि चलो क्वालिफाई किया वो बिलीव नहीं हो रहा फर्स्ट, एंड द सेकेंडली एसएफएम में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए वो तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप एक बार फेल होते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से तो एक दिमाग में थोड़ा डर बैठ जाता है। मेरे मित्र एक जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर है राज चावला सर, उनकी डॉटर है। ऐसे ही बात हो रही थी सर से, तो उन्होंने बोला कि बिटिया का रह गए हैं एसएफएम की वजह से ही, तो थोड़ा-सा कुछ गाइडेंस हो तो देखिए। मैंने बोला कि कोई नहीं, सबसे पहले तो ये गाइडेंस लेने आई थी। मैंने बोला कि बैच स्टार्ट हो ही रहा है, आप क्लास कर लो और सर की वजह से मैं सच बता रही हूँ, मैंने जनवरी के रिजल्ट के बाद 2 दिन मैं बहुत बुरे फेज में थी कि मैंने इतना पढ़ाई किया, सब कुछ है, एक ग्रुप बचा है, मेरा लॉ एग्जाम्प्ट हो गया था ऑल दो, बट मेरे को ये था कि नहीं, मतलब मैं बहुत डिसहार्टन हो गई थी। फिर थर्ड डे मैं सर के पास आई थी जब पापा ने बात की थी सर से, तो सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बस थोड़ा 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 रोज पढ़ते रहो, बिल्कुल हो जाएगा। और मैंने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया, मतलब मैं रोज यहाँ पे क्लास में आके बैठे के अपना चिल करके पढ़ती थी, आंसर्स देती थी आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं कि क्लास है, पढ़ा नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा लगता था अरे कल ही तो पढ़ा था, दोबारा सारा तो आता है, कोई टेंशन ही नहीं। तो सर का वो बिहेवियर, वो नेचर की, मतलब आपको अपलिफ्ट करना। एक होता है कई टीचर्स आपको थोड़ा डीमोटिवेट करते हैं, नहीं इतने घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होता बेटा। सर का ये था कि जितना क्लास में पढ़ रहे हो थोड़ा सा घर जाके मेहनत कर लो, कुछ नहीं तो बंदा आते जाते अपना कार में देख लिया, मेट्रो में देख लिया, जैसे भी जिसको कन्वीनियंट हो, मतलब इतना घुस घुस के नहीं पढ़ो कि मतलब उसको सर पे नहीं बिठाना कि नहीं इतना पढ़ेंगे तो ही होगा। सर का ये था कि आराम से अपना क्लास में भी हम लोग थोड़ा आंसर दे रहे, बढ़िया सर लिख रहे हैं अपना आराम से, बहुत मजा आता था, एकदम समरी भी पढ़ी लाइवली। थी? समरी समरी रेफर की एग्ज़ाम टाइम समरी पे? रेफर की थी क्योंकि ओके। मेरे फॉर्मूलेज जो उसमें थे वो समरी में जल्दी 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 जल्दी, मतलब हर चैप्टर निपटाते निपटाते, क्योंकि सर ने कहा, आपने कहा था कि एक बार पहले से बस सिर्फ समरी रेफर करके रखना कि आपको पता हो कि ये फॉर्मूला इस चैप्टर का यहाँ पे था। तो समरी मैंने 1 डे के लिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल है समरी बुक, तो उसमें फॉर्मूलेज काफ़ी जल्दी से कवर हो जाते हैं। तो आपने शायद पहले भी क्लास ली चुकी थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज़्यादा जज कर पाएगी कि टीचर का कितना रोल होते सर हैं। टीचर का मेरे हिसाब से देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एक अगर स्टूडेंट सीए फाइनल के एग्जाम दे रहा है या 1-2 बार दे चुका है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो अपना 100% ना देता हो। सही सब बात। कोशिश करते हैं, मैं इंटरमीडिएट का मान सकती हूँ, सीपीटी का मान सकती हूँ, बट फाइनल में कोई भी स्कोप नहीं लेना चाहता, सबको लगता है हम सीए बन जाए जल्दी, हमारी जर्नी आगे की शुरू हो। तो मेरे को ऐसे लगता है कि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, सिर्फ पढ़ाने में नहीं बल्कि गाइड करने में, मोटिवेट करने में। मेरे को अभी भी याद है एग्जाम से एक दिन पहले जब प्रिपरेटरी लीव होती है, मैंने सर को रात को भी मैं मैसेजेस कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ, सर थोड़ा डर लग रहा है, ये वो। सर कह रहे सब अच्छा होगा। मैंने अगले दिन सुबह एग्जाम से सुबह भी फोन किया सर को कि सर सब अच्छा होगा, तो सर कह रहे कि बिल्कुल सब पढ़ाई की है, बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही। मतलब एक लास्ट मोमेंट तक गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। एक टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाने और सिलेबस खत्म कराने तक नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसे था कि एसएफएम में बिल्कुल जीरो, मतलब मेरे को नहीं समझ आता था कि पेपर कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन सा स्टार्ट करूं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑलमोस्ट निल, जबकि मैंने क्लास ली थी पहले। बट सर के बाद आने के बाद तो बिल्कुल मेरे को ऐसे लगा कि एसएफएम, लास्ट तक टेंशन हो रही थी हाँ, क्योंकि उसी की वजह से मैं फेल हुई थी, बट एग्जाम देने के बाद ऐसा लगा कि बस बेस्ट पेपर यही हुआ है। चलो बहुत अच्छा। यस सर। तो क्या आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके प्रिपेयर करी थी? यस सर। सर और आप, जैसे इस बार तो सबका मानना है कि सबसे टफ पेपर एसएफएम रहा। सर बट मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता था, मैंने आपको एग्जाम से आके भी बताया था, बट अदर देन दैट सारे क्वेश्चंस क्लास के कराए हुए थे, लेकिन सारे। एडजस्टमेंट तो थी ना उसमें सारे, कहीं नहीं न बट कहीं थोड़ा-सा अप डाउन सर कुछ-कुछ वो एडजस्टमेंट था। ऊपर नीचे के क्वेश्चंस की ही एडजस्टमेंट, एक में थोड़ी 2-3 ज्यादा डाल दी, या वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, मतलब ऐसे नहीं था कि ऑलटुगेदर क्वेश्चन ही नया है।
मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ाओ तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एडजस्टमेंट किया जा सकता है बिल्कुल सर, एग्जामिनेशन में, ये बिल्कुल, कहना चाह बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। और अगर किसी स्टूडेंट को अगर जैसे अब जिसका इस बार रह गया, जी। आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि जो नवंबर 2023 है वो जी। उनके लिए सर क्वालीफाई हो जाए मेरे को उसमें? आज तक एसएफएम का ये समझ में आया है कि सबसे बड़ी बात, जब तक हम एक-एक क्वेश्चन नहीं करते सॉल्व, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया ट्विस्ट है। जैसे आप कह रहे हो एडजस्टमेंट्स, अगर मैंने जो एडजस्टमेंट एडिशनल आई थी इन क्वेश्चन में, अगर मैंने वो क्वेश्चंस ना किए होते जिनकी वो एडजस्टमेंट थी, तो मेरे से ये वाला क्वेश्चन भी नहीं होता, बिल्कुल जबकि ये सही क्वेश्चन बात मुझे आता था। है। ओके। तो एक-एक क्वेश्चन करना या ध्यान देना या एटलीस्ट मार्क कर लेना कि आपको ये नया लग रहा है, जैसे आप बताते थे क्लास में, तो वो बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम एक ही कॉन्सेप्ट के सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जबकि 15-20 हैं, तो हमें लगता है कि हो गया। बट वो मैंने करा हुआ है पहले एंड इट्स नॉट गुड। वो मैंने करा था पहले, उससे नहीं होता। ओके। टेस्ट भी अपने टेस्ट भी करी? दिया था, आपके ओके। पास आके ये टेस्ट दिए हैं, फॉर्मूलेज़ के, आपने पोर्टफोलियो चैप्टर के इतने फॉर्मूलेज़ हैं, वो टेस्ट दिए हैं, तो सब टिप्स पे हो गया था। नहीं, पोर्टफोलियो का तो ऑलरेडी मैं क्या करता हूँ कि क्लास में जैसे पोर्टफोलियो चैप्टर खत्म हो जाती है तो हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि 100% फॉर्मूला लिखना है। यस सर। तो वो चीज़ तो मैं हमेशा ही कराता हूँ और भी उसमें भी इनका सबसे ज़्यादा एक भी फॉर्मूला नहीं था ऐसा जो इन्होंने छोड़ी थी। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि आपका डेडिकेशन भी कि करना है मुझे, अगर जुनून हो तो आराम से हो सकता है, जो मुझे लगता है। और बाकी अगर और भी कुछ, जैसे कितने घंटे पढ़ लेती थी? सर मेरी जब आपसे स्टार्टिंग में भी बात हुई थी तो यही था कि मेरे पास एफआर और ऑडिट भी है, तो मैंने एसएफएम यहाँ पे पढ़ने के अलावा जितने घंटे की क्लास होती थी, फॉर एग्जांपल हमारी अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स की क्लास होती थी रोज यहीं पे लाइव, तो उसके बाद जाके 2-2.5 घंटे और पढ़ लिया फोकस के साथ, दैट वाज इनफ। मैं उसके अलावा एसएफएम मैंने अलग से पूरे पूरे दिन या कुछ नहीं पढ़ा। यानी कि आप कहना है कि क्लास के अलावा अगर डेली का 2 आवर्स दे डेली दिया का जाए 1 तो एंड हाफ 2 सफिशिएंट है। आवर्स भी मोर देन एनफ। आपकी मेरे को जो एक गुरु मंत्र मुझे समझ आया वो ये है कि सबसे बड़ी बात 100% के पीछे बिल्कुल मत भागो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। सर ने एसएफएम के लिए बताया मैंने, पर बाकियों में भी ये चीज़ अप्लाई की कि हम 100% नहीं कर सकते, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो जितना आता है उसको कॉन्फिडेंस से अच्छे से करो, उतना बहुत है। तो अब आगे का क्या प्लान है आपका? सर आगे कोई नहीं प्लान है, कोई अभी प्लान नहीं पापा है। के साथ ऑफिस जाना है और सब कुछ। तो मेरा सीए करने का ये पर्सपेक्टिव था कि एक पॉइंट के बाद पापा को बोलना है अब आप रेस्ट करो, अपने हिसाब ओके, से यानी कि करो आप जो पहले करना से ये है। माइंड सेट करके बैठी हो कि यस पापा के सारे चीज़ मुझे यस। कैरी कर रहे हैं। क्या बात है, चलो बहुत अच्छा। चलो थैंक यू एफर्ट्स सो के मच सर। लिए नहीं थैंक यू चलो। आपका, आपकी वजह से मैं नहीं, सीए आपका भी बन गई। मेहनत होती है। देखो मेरा ये मानना होता है कि अगर स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आ रहे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट स्टूडेंट का है। हाँ, टीचर का गाइडेंस, क्योंकि किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, किस चैप्टर को पहले लेना है, किस चैप्टर को बाद में लेना है, वो एफर्ट टीचर का होता है। क्वेश्चंस वगैरह कलेक्शन करना, वो एफर्ट टीचर का होता है। बाकी सारा का सारा एफर्ट स्टूडेंट का ही होता है, जो नहीं मेरा सर अपना आपका, मानना है। मैं तो जितनी डिसहार्टन हो गई थी अपने जनवरी के रिजल्ट के बाद, जो नवंबर 22 का था, उसके बाद मुझे लग रहा था कि नहीं, तो वो मेरे लिए तो मेरे हिसाब से शुरू ही आपने कराया। जो मैंने मई के एग्जाम दिए वो आपकी वजह से दिए हैं। चलो मतलब थैंक मैं यू बहुत उसके लिए। डिसहार्टन हो गई थी, तो चलो बहुत अच्छा आपका कीजिए आपका आगे। बहुत थैंक यू विश यू सर। ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच सर, ओके। थैंक यू।